नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भाजपुर दर्शन न्यूज चैनल पर। और हमारे साथ हैं नया सवेरा समिति के अध्यक्ष श्री प्रमोद राजन जी, जिन्होंने समस्त भाजपुर क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है और वो इतने गंभीर हैं कि समाज में नशा मुक्ति अभियान को लेकर अलग जगाने के लिए निकल पड़े हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार आशीष जी। जैसा कि आपने पूरे भाजपुर क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के एक जंग छिड़ी हुई है, आज इस विषय पर हम आपसे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सब तरफ से सुनने में आ रहा है प्रमोद राजन जी ने पूरे क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के लगे हैं, तो उसमें हम चंद चीजें आपसे पूछना चाहते हैं। उसकी चर्चा एक हमने आपसे करनी थी, तो उसमें हमारा पहला सवाल आपसे है, आप कितने समय से लगभग नशा मुक्ति अभियान को चला रहे हैं? आशीष जी, 2006 से हम नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं और समय समय पर हम समाज को जागरूक करने के लिए नशा मुक्त अभियान चलाते हैं। नशा समाज के लिए एक अभिशाप है, एक कलंक है। जब एक व्यक्ति नशा करता है तो उससे पूरा परिवार, पूरा समाज प्रभावित होता है। उस व्यक्ति के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार तक उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति नशा करता है तो उसे पैसे की जरूरत होती है, और जब उसे पैसे की जरूरत होती है और पैसे के अभाव में, पैसा ना मिलने पर वह व्यक्ति घर से चोरी करता है, फिर बाहर चोरी करता है, और पैसे ना मिलने पर वह बड़े से बड़ा अपराध, बड़े से बड़ा क्राइम करने से नहीं डरता। आशीष जी, कई बार देखने और सुनने में आया है कि उस व्यक्ति ने अपने ही परिवार के साथ, अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी बहुत ही बहसियाना हरकत की है। आइए भैया आगे, फिर जैसा कि आपने एक हमारे सवाल का जवाब दिया है, अगला विषय हमारा यह है, आपसे इस पे चर्चा हम आपसे करना चाह रहे हैं कि नशे के समाज में क्या दुष्परिणाम है और आप इस पे क्या विचार करते हैं? देखिए आशीष जी, जब एक युवक नशा करता है तो उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। एक माँ बाप बच्चे को पालने में 20 से 25 साल लगते हैं, बड़ा करने में, और जब वही बच्चा बड़ा होता है और नशे की गिरफ्त में आ जाता है और अपनी सुध बुध खो बैठता है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, क्या बीतती होगी उस माँ बाप पर? क्या क्या सपने होंगे उस माँ बाप के, उस भाई बहन के, कि कल हमारा बेटा बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आशीष जी, जब वही बालक नशा करके गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, तेज स्पीड से चलाता है और अपना एक्सीडेंट कर बैठता है, 25 साल उस बच्चे को बड़ा करने में लगे और 25 सेकंड में उस बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या क्या सपने देखा होंगे उस माँ बाप ने? उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई, उनके सपने चकनाचूर हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। समाज के कुख्यात अपराधी, समाज के दरिंदे जो नशे के कारोबार करते हैं और चंद सिक्कों के लिए हमारे युवाओं को बहला फुसलाकर उन्हें नशे के कारोबार में लीन कर देते हैं और उन्हें नशेड़ी बना देते हैं। आशीष जी, हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो नशे का कारोबार करते हैं और उन्हें उनकी असली जगह सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। यह काम खाली पुलिस और प्रशासन का नहीं है, यह काम मेरा है, आपका है, हम सबका है, क्योंकि ये समाज हमारा है और इसे स्वच्छ बनाने का काम, इसे साफ सुथरा बनाने का काम हम सबका है। तो भाई साहब, जैसा कि देश दुनिया में अनेक हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, अधिकांश हम लोग देखते हैं कि इसमें ज्यादा मात्रा में नशेड़ी पाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या मानते हैं? आशीष जी, क्या आज का जो युवा है जो नशा कर रहा है, क्या आप समझते हैं और मानते हैं कि वो ये कार्य खुद ही कर रहा? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि उसे हमारे ही समाज ने उसको नशा करना सिखाया है। आज देखने में आता है कि जब भी आपके, हमारे या समाज में कोई भी शादी ब्याह का आयोजन होता है तो उसमें हम लोग, एक नई प्रथा है, कॉकटेल पार्टी की व्यवस्था करते हैं, जिसमें जो घर के बड़े होते हैं उनकी कॉकटेल पार्टी अलग होती है, जिसमें खुलेआम शराब परोसी जाती है। महिलाओं की कॉकटेल पार्टी अलग होती है, जिसमें खुलेआम शराब परोसी जाती है। और उसमें युवा, जो घर के युवा हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल के युवा हैं, उनकी कॉकटेल पार्टी अलग होती है, जो खुलेआम शराब परोसने का काम करते हैं।
आशीष जी, बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। और बड़े बड़े शहरों में आज खुलेआम ड्रग्स पार्टियां होती हैं, ड्रग्स पार्टियां होती हैं। और ड्रग्स पार्टी जो बड़े बड़े शहरों में, वो छोटे छोटे शहरों में भी होने लगी। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। क्या ये हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार हैं ये? क्या हमारी भारतीय संस्कृति है ये? नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। ये हमारे भारतीय संस्कृति पर एक गहरा आघात है और बड़े शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। क्या आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं? क्या आप मानते हैं हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं? नहीं, हमारी माताएं बहनें बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आपने विगत दिनों देखा होगा, कोलकाता में लेडी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बड़ी ही बेरहमी के साथ उनकी निर्मम हत्या की गई। आपने विगत दिनों देखा होगा कि देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने का कार्य किया गया है। रुद्रपुर में एक निजी हॉस्पिटल में नर्स तस्लीमा, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बड़ी ही बेरहमी के साथ उस बच्ची की हत्या की गई। बड़े दुख की और बड़े शर्म की बात है। क्या संस्कार हैं? नहीं, ये हमारे संस्कार बिल्कुल नहीं है।